यदि आप सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद को व्याख्या करें तो आपको लगेगा कि राष्ट्र पर मर मिटने की भावना राष्ट्रवाद है, अपने राष्ट्र को महान करने की विचारधारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए निछावर होने की भावना राष्ट्रवाद है। लेकिन यही राष्ट्रवाद यदि उग्र हो जाए तब क्या होगा, जरा बताइए तो। आप अपने से ऊपर किसी को नहीं समझा, देश महान है। राष्ट्रवाद जब उग्र होता है तो अन्य देशों को खाना शुरू कर देता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होगा। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा हो और इसमें भी अगर बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन क्या हुआ, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। और देखिए, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। लेकिन जब ये राष्ट्रवाद उग्र हुआ तो इसने क्या किया, अंतरराष्ट्रीयतावाद को गंभीर चोट पहुंचाई और एक बहुत बड़े कारण के रूप में उभरा और प्रथम विश्व युद्ध। अब इस थोड़ा सा रोकिए इसको। लेकिन हिटलर जब प्रथम विश्व युद्ध पार होता है तो हिटलर का जब उदय होता है तो हिटलर कहता है कि नहीं नहीं, इसे बदनाम मत करो, राष्ट्रवाद को, गलत बात है, एकदम गलत बात है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद कुछ और नहीं है, सामाजिक विकास की पराकाष्ठा है। समझते हैं। नमस्कार। हिटलर, जब हम शब्द कहते हैं हिटलर तो आपके मन में एक ऐसी पर्सनालिटी खुद ब खुद सामने आ जाती है जो काफी उग्र है, रेडिकल है और न जाने कितने और अध्याय उसके साथ जुड़े हुए। यदि ये अध्याय उसके साथ नहीं जुड़े होते तो शायद हिटलर को कोई जान भी नहीं पाता। इसलिए हिटलर हिटलर है। मैं यहां हिटलर को गौरवान्वित करने के लिए नहीं बैठा। हम लोग ये क्लास ये नहीं है कि ये शब्द को कह करके मैं हिटलर को गौरवान्वित कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। यूपीएससी हो या पीसीएस हो, जो आपका पहला पेपर मेंस है, वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और समाज भी है। और हिटलर ने, आपको पता ही होगा, जो विचारधारा हिटलर ने अपनाई उसको नाजीवाद कहते हैं। और ऐसी ही कोई विचारधारा उससे पहले मोसोलिनी जो इटली का था वो ला चुका था, उसे फांसीवाद कहते हैं। यानी मोसोलिनी की विचारधारा को फांसीवाद, और हिटलर ने उसी विचारधारा में थोड़ा और कुछ जोड़ करके उस विचारधारा को एक नया रूप दिया जिसे नाजीवाद कहा जाता है। अब बात यह है कि देखिए, नाजीवाद समाज को, माफ कीजिएगा, नाजीवाद यानी हिटलर, हिटलर ने जो विचारधारा हिटलर की थी नाजीवाद, उसने राष्ट्रवाद को, पहले देखा जाए राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित किया है। हिटलर के अनुसार राष्ट्रवाद जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है, एक सामाजिक संकल्पना है। सोशल कॉन्सेप्ट। हिटलर ने राष्ट्रवाद को एकदम समाज से जोड़ दिया। और हिटलर क्या कहता है, जरा देखिए। हिटलर कहता है कि राष्ट्रवाद कुछ और नहीं है, सामाजिक विकास की पराकाष्ठा है।
राष्ट्रवाद कुछ और नहीं है, क्या है? सामाजिक विकास की पराकाष्ठा है। कई लोग उस दौर में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और माना जाता है कि यदि मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने में एक बहुत बड़ा कारण है नेशनलिज्म। आप कहेंगे सर ये क्या बात आपने कह दिया, जरा समझिए, रुकिए। कई इतिहासकारों ने और कई जानकारों ने और कई टाइप के जो रिसर्च हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होने ही थे, क्योंकि वो इतना भयानक था, इतना विध्वंसक था, न जाने कितने मानव क्षति और कितने संसाधनों को क्षति किया। तो देखा गया कि नेशनलिज्म भी एक कारण है, लेकिन कैसा नेशनलिज्म? रेडिकल, उग्र राष्ट्रवाद। देखिए, यदि आप सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद को व्याख्या करें तो आपको लगेगा कि राष्ट्र पर मर मिटने की भावना राष्ट्रवाद है, अपने राष्ट्र को महान करने की विचारधारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए निछावर होने की भावना राष्ट्रवाद है। लेकिन यही राष्ट्रवाद यदि उग्र हो जाए तब क्या होगा, जरा बताइए तो। आप अपने से ऊपर किसी को नहीं समझेंगे, आप अपने से ऊपर किसी अन्य देश को नहीं समझेंगे, आपको लगेगा आपका देश महान है। राष्ट्रवाद जब उग्र होता है तो अन्य देशों को खाना शुरू कर देता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है ना रश्मि रथी की वो लाइनें दिनकर की, जब कृष्ण जाते हैं समझाने, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि भीषण विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा हो और इसमें भी अगर बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन क्या हुआ? दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। और देखिए, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। तो समझने की जरूरत है, राष्ट्रवाद तब तक सही है जब तक आप अपने देश की सुरक्षा की ओर ध्यान देते हैं, मर मिटने की भावना आप में प्रबल होती है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। लेकिन वही राष्ट्रवाद जब उग्र हो जाता है तो आप अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। और यही हुआ प्रथम विश्व से पहले। राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था, रेडिकल हो चुका था, अपने आगे वो किसी को नहीं देख रहा था। राष्ट्रवाद ने क्या, उग्र राष्ट्रवाद ने क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीयता को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा दी, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा दी। आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीयता का मतलब? अंतर्राष्ट्रीयता एक संकल्पना है, यह एक सहअस्तित्व की संकल्पना है। सहअस्तित्व, सहअस्तित्व की संकल्पना है कि हम भी जिए और तुम भी जिए, हम भी तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करें, तुम हमारी सीमाओं का सम्मान करो। अंतर्राष्ट्रीयता होता है, अंतर्राष्ट्रीयता का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विधियों का सम्मान, संधियों का सम्मान। लेकिन जब ये राष्ट्रवाद उग्र हुआ तो इसने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीयतावाद को गंभीर चोट पहुंचाई और एक बहुत बड़े कारण के रूप में उभरा और प्रथम विश्व युद्ध। अब इस प्रथम विश्व युद्ध में माना गया कि राष्ट्रवाद बहुत ही गंभीर खतरा है, थोड़ा सा रोकिए इसको। लेकिन हिटलर जब प्रथम विश्व युद्ध पार होता है
तो हिटलर का जब उदय होता है तो हिटलर कहता है कि नहीं नहीं, इसे बदनाम मत करो राष्ट्रवाद को, गलत बात है, एकदम गलत बात है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद कुछ और नहीं है, सामाजिक विकास की पराकाष्ठा है। तो समझते हैं क्या आखिर वो बोलना चाहता है। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है? सामाजिक विकास की पराकाष्ठा है, इसे बदनाम मत कीजिए, ऐसा हिटलर का मानना है। अब देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रवाद केवल यह नहीं होता है कि आप अपने देश के लिए मर मिटे की भावना। इसका मतलब पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, जो सैनिक नहीं है, अध्यापक, छात्र, छात्राएं, बालक, बालिकाएं, पिता, पुत्र, क्या उनमें राष्ट्रवाद नहीं है? क्या वो राष्ट्रवादी नहीं कहे जाएंगे? क्या सीमा पर बैठे हुए केवल और केवल सैनिकों को राष्ट्रवादी कहा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं उनकी जो रोल है उसको कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन राष्ट्रवाद उससे बड़ी संकल्पना है। राष्ट्रवाद निकला है राष्ट्र से, राष्ट्रीयता से। राष्ट्रवाद निकला है राष्ट्र से, राष्ट्रीयता से। क्या है ये? और तब राष्ट्रवाद बनता है। सच्चाई यह है कि यहां का व्यक्ति यहां के व्यक्ति को अपना समझे, यहां का व्यक्ति यहां के व्यक्ति को अपना समझे, यहां का व्यक्ति यहां के व्यक्ति को अपना समझे, यहां का व्यक्ति यहां के व्यक्ति को अपना समझे। यानी एक क्षेत्र विशेष, मान लेते हैं भारत, केरल का व्यक्ति तमिलनाडु के व्यक्ति को अपना समझे, तमिलनाडु का व्यक्ति आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को अपना समझे। वो है राष्ट्रवाद। देखते नहीं, जम्मू कश्मीर में यदि कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरा भारत उससे आहत होता है। इसका मतलब वो समझते हैं कि हम एक राष्ट्र के अंग हैं। यह है राष्ट्रवाद। जब हम सभी को अपना समझेंगे तो वही माना जाता है राष्ट्रवाद। बिहार में रहने वाला व्यक्ति यूपी में रहने वाले व्यक्ति को अपना समझे, यूपी के क्षेत्र को अपना समझे। यह है राष्ट्रवाद। फिर ऐसा भी नहीं है कि बिहार के व्यक्ति को अपना ना समझे ना। व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, समन्वय अच्छा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। इससे राष्ट्रवाद होता है। तो सर ये एक चीज बताइए, जरा मैं फॉर एग्जाम्पल मैं हिटलर की बात को जरा प्रूव करता हूं। देखिए, जैसे मान लेते हैं भारतीय समाज, मान लेते हैं भारतीय समाज। कई, जब आप देखते होंगे, खासकर मैं बात कर रहा हूं 1800 सेंचुरी यानी कि 800 सेंचुरी की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि भारत में कई बुराइयां हैं, जैसे कास्टिज्म, रेसिज्म यानी जातिवाद, नस्लवाद, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और कई बुराइयां हैं, दास प्रथा है, सती प्रथा है। भारतीय समाज में कई बुराइयां हैं, जातिवाद, छुआछूत, जमींदारी सिस्टम है। ये समाज की बुराइयां जो हैं, ये समाज की जो भी बुराइयां हैं, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, ये जो भी बुराइयां थी समाज की, एक्स वाई जेड 1800 सेंचुरी में, ये भारतीय समाज को तोड़ कर रखी हुई थी, इंडियन सोसाइटी को तोड़ कर रखी हुई थी। ये बाधक थी भारत को एक राष्ट्र के रूप में डेवलप होने में। भारत एक राष्ट्र के रूप में डेवलप नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं? क्योंकि हम फैक्शंस में डिवाइड थे, हम ग्रुप में डिवाइड थे। भारतीय समाज कई ग्रुपों में, कई भागों में बटा हुआ था। एक व्यक्ति जिसको अछूत कहा जाएगा, वो अपने आप को कैसे आपसे जोड़ सके? किसी को आप कहिए मंदिर प्रवेश नहीं करने देंगे, कैसे वो आपसे आप जुड़ सके? कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चाहे वो 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रहा हो, ठीक है, चाहे वो 19th सेंचुरी का सोशो रिलीजियस मूवमेंट रहा हो,
सामाजिक सुधार आंदोलन, या अंग्रेजों के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली हो, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, इससे क्या हुआ? इससे धीरे धीरे भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां दूर हुई, समाज आगे बढ़ा, है ना। भारत जैसे कि ये जो बाधक थी, जो राष्ट्र के निर्माण में बाधक थी, जो अंतगतवा फिर राष्ट्रवाद में बदलेगा, पहले राष्ट्र बनेगा तब ना सर राष्ट्रवाद आएगा। तो ये राष्ट्र बनने में जो बाधक थी, ये जो बुराइयां, समाज की बुराइयां, इसको 19वीं सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने, चाहे वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम रहा हो, इसने क्या किया? अंतगतवा उस हर्डल को, उस बाधक को दूर किया, और धीरे धीरे भारत क्या हुआ? जो बाधक दूर हुआ तो क्या हुआ? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में क्या हुआ? अफेक्शन बढ़िया हुआ, समन्वय आया, सामाजिक समन्वय बढ़ा, सामाजिक समन्वय, कोऑर्डिनेशन बढ़ा, यूनिटी बढ़ा, और जब यूनिटी बढ़ा तो नेशन मेकिंग स्टार्ट हुआ, नेशन बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, और इससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद बढ़ा, राष्ट्रवाद आया। तो कहां गलत है? सच्चाई यह है, कहां गलत है कि क्या सामाजिक विकास की पराकाष्ठा नहीं है राष्ट्रवाद? हम विकसित नहीं थे, हमारा समाज खराब था। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं कि हमारा समाज बुरा था, सड़ा हुआ था। जब इस समाज में उस बुराई को दूर किया गया, समाज का विकास हुआ, तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, नेशन बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, विच रिजल्टेड इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो याद रखेंगे कि इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखिएगा हमेशा, है ना। दूसरा पॉइंट पेपर फर्स्ट से ही संबंधित है, वो भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि राष्ट्रवाद कई बार इंटरनेशनलिज्म को, यानी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के लिए संकट पैदा करता है। जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपसे कहा, जब राष्ट्रवाद उग्र हो जाता है ना, जब हम लोगों ने देखा क्या होता है, जब राष्ट्रवाद उग्र हो जाता है, यानी रेडिकल हो जाता है, तो ये हमेशा अफेक्ट करता है, किसको करता है? इंटरनेशनलिज्म को। इंटरनेशनलिज्म को, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को। अंतर्राष्ट्रीयतावाद को हमेशा यह गंभीर चोट पहुंचाता है, क्योंकि फिर वही वाली बातें होंगी। जब आपका राष्ट्रवाद उग्र होगा तो आप किसी को कुछ नहीं समझिएगा, अपने से ऊपर कोई नहीं, क्या संधि, क्या ये, हटाओ। तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद, संधि, को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत, दूसरे को सीमाओं का सम्मान, सब धरा रह जाता है ना। तो यहां पर यह भी याद रखेंगे, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद भी आप समझे इस बात को, राष्ट्रवाद भी समझे। उग्र जब हो जाता है तो फिर क्या, राष्ट्रवाद अपने आप में सही है, लेकिन जब उग्र होता है तो याद रखेंगे, जब हिटलर, है ना, तो इसलिए हिटलर ने कहा था कि बदनाम मत कीजिएगा राष्ट्रवाद को, राष्ट्रवाद विकास की पराकाष्ठा है, सामाजिक विकास की। लेकिन सच्चाई यही है कि फिर क्या हुआ, राष्ट्रवाद फिर उग्र हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। चलिए इस पर एक और चर्चा करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये आप लोग के हिस्ट्री में भी है और सोशल इशू में भी है, हिटलर की विचारधारा भी हम लोग को पढ़नी होगी, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आज इतना ही, नमस्कार।